मुस्लिम महासभा ने त्रिपुरा में हो रही घटना के विरोध में राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को पुरानी तहसील में दिया ज्ञापन। मुस्लिम महासभा मंदसौर के आह्वान पर त्रिपुरा में धर्म विशेष मुस्लिम समुदाय के लोगों धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर की जा रही आगजनी, लूटपाट, बर्बरता पूर्वक किए जा रहे हमलों के विरोध में आज दोपहर 12:30 पर मुस्लिम महासभा व मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम तहसीलदार महोदय मंदसौर को दिया गया, जिसमें कहा गया अगर इस तरह की घटनाएं हमारे लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश में होती है तो ये हमारे मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब पर हमला होता है। इस तरह की घटनाओं से सांप्रदायिक ताकतें हमारे देश को गृह युद्ध की तरफ झोंकना चाहती है व इस तरह की घटनाएं घटित होती है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि धूमिल होती है। साथ ही इन घटनाओं में शामिल आतंकवादी सोच वाले लोगों, संगठनों, लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने, उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई व मुस्लिम समाज के लोगों व उनके धार्मिक स्थलों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने व उनके हुए आर्थिक नुकसान को जल्द से जल्द भरपाई करने की मांग की गई। इस दौरान काजी शहर मंदसौर आसिफ उल्लाह साहब, सदर अंजुमन इस्लाम शकील अली साहब, एडवोकेट अनवर मंसूरी साहब, हजरत यूसुफ निजामी साहब, हाफिज मोहम्मद हुसैन साहब, हाफिज बिलाल साहब, शाबिर हुसैन शाह साहब, मोहम्मद खलील शेख साहब, मुस्लिम महासभा के जिला अध्यक्ष आमिर पठान साहब, एडवोकेट अनीस मंसूरी, डॉक्टर शमशेर खान, डॉक्टर वसीम खान, आदिल निज़ामी साहब, रहीम पठान बूढ़ा, फिरोज मंसूरी कयामपुर, अजहर खान, वाजिद खान, खुर्रम खान हमीदी, इस्माइल शाह एड, अजहर रहमानी, सईद पठान, आसिफ अंसारी सहित मुस्लिम महासभा पदाधिकारी गण एवं कई जिम्मेदार मुस्लिम समाज जन धर्म गुरु उलेमा उपस्थित थे। हमें मुस्लिम समाज के मस्जिद और मुस्लिम समाज के घरों को और उनके मज़ारातों को और उनके स्थानों को तोड़ा गया और उनको नुकसान पहुंचाया गया। देश में जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है कि एक समुदाय के अभी पिछले गुज़िश्ता महीनों में नीमच में भी घटना घटी थी, मज़ारात को शहीद किया गया था। इसी तरीके से देश में घटनाएं बढ़ रही है तो देश मजबूत हो रहा है कि कमज़ोर हो रहा है। देश कमज़ोर हो रहा है। हम घर में कमज़ोर हो जाएंगे तो हमारी बॉर्डरों पे हम क्या कर सकते हैं। जब हम घर में कमज़ोर हैं तो बाहर नहीं लड़ सकते। हमारा घर मजबूत बनाना पड़ेगा और जिस तरीके से जो गतिविधियां चल रही हैं, जो देश में माहौल बिगाड़ने की गतिविधियां चल रही हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा, सरकारों को सोचना पड़ेगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना पड़ेगी इन लोगों के ऊपर। जब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो देश और कमज़ोर होता जाएगा। हालात ये हो जाएंगे कि दीगर मुल्क हम पे हमला करने के लिए आमादा हो जाएंगे। तो देश को मजबूत बनाना है तो हमें आपसी जो भाईचारा, इत्तेफाक, मोहब्बत जो बना हुआ था वो बना रहना चाहिए और हमारे स्थानों की जो अदब की जगह है, इबादत की जगह है, उनको महफूज रखा जाए और उनकी सेफ्टी की जाए। ऐसे कानून बनाना चाहिए। दीगर जो फिजूल के हम कानून बना रहे हैं, ऐसे कानून बनाना चाहिए कि जिससे देश में मोहब्बत, इत्तेफाक और कायम बना रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। जो नारे हिंदू मुस्लिम एकता के चले आ रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वो चीज़ जाती रही और नई चीज़ें सामने आने लगी हैं। तो हमें चाहिए कि हम देश में अमन और शांति के लिए हमें सरकारों को बताना पड़ेगा और सरकार ऐसे काम करेगी, उनको इंतजामत करेगी तो हम बिल्कुल सरकार के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी बात आगे तक पहुंचेगी और सरकार उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएगी और जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उनके साथ हमदर्दी का और उनके साथ मुआवजे का मामला करेगी। धन्यवाद। लगातार विगत दिनों जो त्रिपुरा राज्य है हमारे देश का, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें एक धर्म विशेष के साथ इस तरह की घटनाएं, उसकी धार्मिक स्थलों को जलाना, वहाँ पे उन व्यक्तियों के साथ उनके आर्थिक संसाधनों को नुकसान पहुँचाना, ये बहुत निंदनीय कृत्य है और इस तरह की घटनाओं से देश का जो माहौल है, ढांचा है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसको गहरा नुकसान पहुँच रहा है। मैं आज के इस ज्ञापन के माध्यम से हमारे देश के लीडरान से गुजारिश करूँगा
कि इस और विशेष संज्ञान लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा कि इस और विशेष संज्ञान ले, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और जो संगठन जो लोग इसमें मुलविस है, इसमें सहभागी हैं, उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नाम क्या आपका? साबिर हुसैन शाह।